एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ रूपाली और आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए पिक अ पाइल रीडिंग जिसका टाइटल है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये रीडिंग जनरल है तो सब पर एग्जैक्टली मैच होगी ऐसा जरूरी नहीं है। अपनी एनर्जी के हिसाब से अपना पाइल चूज कर सकते हैं आप। जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे वही चूज कीजिए, या फिर जो भी एनर्जी आपको अट्रैक्ट करे आप उसे चूज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। पाइल 1 चूज करने वालों के लिए सबसे पहले मैं उनकी करंट मेंटल और इमोशनल स्टेट देख रही हूँ। ये पर्सन इमोशनली कंफ्यूज है। जो भी नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं ये इमोशनली कंफ्यूज है। दिल में फीलिंग्स तो है पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनसिक्योरिटीज की वजह से, डर की वजह से, कभी कभार ईगो भी बीच में आता होगा, या फिर हो सकता है कोई पास्ट ट्रॉमा जो है उन्हें इफेक्ट कर रहा हो। पास्ट ट्रॉमा अफेक्ट कर सकता है इन्हें, तो इस वजह से भी, मतलब पास्ट में हो सकता है किसी को प्रपोज किया हो लेकिन वहां पर बात नहीं बनी हो, तो इसी वजह से यहाँ पर भी डर रहे हैं। आप उनके माइंड में रेगुलरली हो, मतलब रेगुलरली मिसिंग एनर्जी है। ये इंसान दूर रहकर भी ना इमोशनली कनेक्टेड है आपसे। अगर हम देखें कि आपके बारे में ये अभी क्या सोचते हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है आप उनसे इमोशनली ज्यादा मैच्योर हो। कभी कभार इनसिक्योरिटी भी फील होती होगी और आपका साइलेंस उन्हें डिस्टर्ब करता है। उन्हें लगता है बात नहीं हो पा रही है। कई कभार होता होगा, बहुत पॉजेसिव फील करते होंगे कि मेरी बात नहीं हो रही है तो किसी और से तो बात नहीं होती होगी, मूव ऑन तो नहीं किया होगा। मतलब कि एक इमोशनल टच जरूर है। उनके मन में ये सवाल चलता रहता है, क्या भी मेरे लिए कोई जगह होगी इनकी लाइफ में। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली उनके नेक्स्ट एक्शन की, तो यूनिवर्स की सब तरफ से आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि ये पर्सन डायरेक्ट एक्शन लेने से पहले ऑब्जर्व करेंगे। सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर सकते हैं, म्यूचुअल कनेक्शंस के थ्रू कुछ अपडेट्स ले सकते हैं आपके, या फिर आपको मैसेज टाइप करके डिलीट कर देते होंगे। पॉसिबल है कि कभी कभार कैजुअल मैसेज कर दे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, या किसी से बात करते वक्त हो सकता है आपसे रिलेटेड किसी टॉपिक पर बात शुरू करते होंगे। इमोशनल बात नहीं, पहले नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसे कि। तो ये जो एक्शन है इनका ये स्लो होगा लेकिन जेन्युइन होगा। अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की, 3 to 6 वीक्स के अंदर हो सकता है कि ये कोई मूवमेंट करे आपको लेकर। अगर आप न्यूट्रल रहोगे तो वो स्टेप बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप चेस करोगे, जैसे कि मैं हमेशा आपको लाइफ रीडिंग में कहती रहती हूँ कि अगर आप चेस करोगे तो वो रुक जाएंगे, ये सोचकर कि आप बहुत ज्यादा हाथ धोकर पीछे पड़ रहे हो या जोर जबरदस्ती कर रहे हो। तो इसलिए आपने न्यूट्रल रहना है, एकदम नॉर्मल रहना है। एडवाइस आपके लिए ये है, अपनी एनर्जी स्टेबल रखिए। यूनिवर्स आपसे उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं पाइल नंबर 1 की, ये कनेक्शन कार्मिक है पर हीलिंग भी मांगता है। अगर आप हील होते हो तो ये आपके साथ रहेंगे। आप स्ट्रांग हो और वो आपको लाइटली नहीं ले सकते। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उनके करंट एनर्जी के बारे में,
तो यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी हेवी और इंटेंस है। ये पर्सन इमोशनली ओवरवेल्म्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली या किसी थर्ड पर्सन का बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है। फीलिंग सप्रेस की हुई है इन्होंने, मतलब दबा कर रखी है इन्होंने फीलिंग्स अपनी, इसलिए डिसीजंस लेने में भी ये डिले कर रहे हैं। दिल चाहता है पर दिमाग अलाउ नहीं करता। ठीक है, ऐसी बात है। अगर मैं देखूं आपके बारे में ये क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, तो आपको स्पेशल कनेक्शन के रूप में ये देखते हैं। आपके साथ फ्यूचर इमेजिन किया हुआ है इन्होंने, लेकिन डर है कमिटमेंट का, सोशल प्रेशर का, पास्ट फेलियर का। आप उनके लिए ना एक सेफ प्लेस हो ऐसे ये मानते हैं, पर वो खुद सेफ बहुत ज्यादा फील करते हैं आपके साथ। लेकिन कई कभार इनसिक्योर भी हो जाते हैं अगर आप कमिटमेंट की बात करते होंगे तब। मतलब इन्हें ऐसा चाहिए कि आप कमिटमेंट की बात अभी ना करो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। अगर मैं बात करूं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो ये इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेंगे। पहले अपनी लाइफ सेटल करने की ये कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कोई फाइनेंशियल लेवल हो सकता है, उन आपका ज्यादा हो उनका कम हो, इसलिए उन्हें लगता होगा कि मैं पहले सेटल हो जाऊं अपने करियर में। का और आपका दोनों का इनर हीलिंग फेज है, दोनों ने अपनी हीलिंग करनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर मैं पॉसिबल एक्शंस देखूं इनकी तरफ से आपके लिए, तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कभी कभी इनडायरेक्ट अटेंशन हो सकता है, कभी कभी साइलेंटली प्रोटेक्ट करेंगे या आपको बुरा ना लगे इसलिए। मतलब ये एक्शन में ना प्यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हिम्मत नहीं है। अगर मैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करूं और टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये टाइमिंग बहुत स्लो है। हो सकता है 2 से 4 मंथ्स लग जाए इनके नेक्स्ट एक्शन लेने में। अगर ये आपकी डेस्टिनी में है तो वापस जरूर आएंगे, और अगर नहीं तो यूनिवर्स आपको इससे बेटर ऑप्शन देगा, और हो सकता है कि इन्हीं के जैसा कोई ऑप्शन आएगा आपके लाइफ में। अगर ये आपके लाइफ में नहीं है तो इस फाइल में फोकस आप पर ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं, आप किसी का वेटिंग रूम बनने के लिए नहीं बने हो। जो आएगा उस वो क्लियर इंटेंशन के साथ आएगा, तो इसलिए आपने अपनी हीलिंग में काम करना है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।